मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टाइटल शीर्षक बड़ा ही उपयोगी है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है और आप लोगों के आशाओं, अपेक्षाओं और इच्छाओं के अनुरूप है। शीर्षक का नाम है जानिए किस ग्रह द्वारा चमकेगा आपका भाग्य। जानिए किस ग्रह द्वारा चमकेगा आपका भाग्य। नो विच प्लेनेट विल शाइन योर लक। जी हाँ मित्रों, एक एग्जाम्पल कुंडली है किसी जातक की। मैं पहले बता चुका हूँ कि बिना अनुभव और अभ्यास के मैं कोई वीडियो नहीं देता हूँ। इस जातक पर भी करीब 6 महीना पहले मैंने अपना प्रेडिक्शन दिया था और जो उपाय बताया था बड़ा कारगर। अब इस जातक का जन्म है, डेट ऑफ बर्थ है 26/5/1978 ईस्वी। टाइम ऑफ बर्थ है 6:35 AM। प्लेस ऑफ बर्थ है बांसी, जहाँ मैं रहता हूँ, सिद्धार्थनगर यूपी इंडिया। इस ग्रह पर की कुंडली बनी है मिथुन लग्न की। आप देख लीजिए, लग्न कुंडली ऊपर है, मिथुन लग्न की कुंडली में जो ग्रह जहाँ हैं वहाँ रखे हैं। एक कस्प कुंडली है, यहाँ देखिए राशियाँ भी बदल गई हैं, ग्रह भी बदल, मतलब मिथुन 1 और 2 में आ गया है। फिर कर्क सिंह कन्या है, फिर तुला है, वृश्चिक गायब है, फिर धनु है, मकर कुंभ, मीन मेष और वृष गायब है। इस तरह से कई राशियाँ गायब हो गई हैं और कई ग्रह इधर से उधर हुए हैं। अभी आवश्यकता पड़ने पर उनका दर्शन आपको कराऊंगा, उनका दिग्दर्शन कराऊंगा। देखिए, इस जातक पर 2/1/2018 से 2/1/2034 तक, मतलब 6.5 साल तो बीत गया है। अभी 9 साल बृहस्पति की महादशा है, अंतरदशा बुध की चल रही है, जो 2/9/2022 में शुरू हुई थी और 8/12/24 तक रहेंगे। अर्थात बृहस्पति की महादशा और बुध की अंतरदशा है। अब भाग्य कैसे चमकेगा, ये हमारा विषय है। किस ग्रह को चुने हम और कैसे चुने कि उसको चुन लेने के बाद हमको पता चल जाए कि किस ग्रह की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर में मेरा भाग्य चमकेगा, तो उसके अनुसार आपका कार्य बहुत ही आसान हो जाएगा, आप बहुत ही आसान्वित हो जाओगे और उसके द्वारा प्रयोग करके आप लाभान्वित हो जाओगे। हमने बार बार बताया है कि जिस ग्रह की महादशा होती है वही बताएगा कि आपका सबसे लकी ग्रह कौन है, क्योंकि जिसकी महादशा होती है उसकी पीरियड में उसी का प्रभाव है। उसके पीरियड में अगर हम दूसरे ग्रह को भी बता दें और उनका कोई उपयोग प्रयोग करें तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ दशा बृहस्पति की है जो अभी 9 साल रहने वाले हैं, तो बृहस्पति से रिलेटेड ही कोई ग्रह हो रहा है। तब कि मैंने सभी ग्रहों का KP प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर्स सूर्य से लेके केतु तक याद रख दिया। और सिग्निफिकेटर आप जानते हो कि ग्रह जिस भाव में स्वयं होता है, जिस भाव में उसकी राशि होती है। जैसे सूर्य का उदाहरण ले रहा हूँ, भाव कुंडली से ही देख। सूर्य देखिए यहाँ 12वें भाव में बैठा है, तो 12वें का कार्य हुआ। फिर उसकी राशि 4थे में है, तो 12 और 4 का कार्य हो गया। सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा देखो 8वें है और तीसरे में उसकी राशि है, देखो कर्क। इसी तरह से सूर्य चंद्रमा के उप नक्षत्र में है, चंद्रमा 8-3 आया ही है, चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है तो 12-4। इसी तरह से स्वयं के द्वारा और नक्षत्र के द्वारा और उप नक्षत्रों को भी हमने दिखाया है, ताकि जरूरत पड़ने पर उनका सपोर्ट या समर्थन लिया जा सके। इसी तरह से अन्य ग्रहों में है, आप नोट कर लीजिए। हमने टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ दिया, आप स्वयं अपने सिस्टम में इसको देख सकते। अब हमको ये ढूंढना है कि बृहस्पति की महादशा है
क्या बृहस्पति में हमारा भाग्योदय होगा या बृहस्पति से रिलेटेड कोई ग्रह है जिसमें असली भाग्योदय हो। अब देखिए बृहस्पति से रिलेशन के लिए हमने यहाँ दिया है बृहस्पति की राशि धन और मीन है, तो मीन में देखो केतु है, एक लग्न कुंडली से देखा जाए तो बृहस्पति की राशि में हमने केतु को लिख दिया। फिर बृहस्पति के नक्षत्र में कोई नहीं है, हमने सीधे लिख दिया बृहस्पति के नक्षत्र में कोई नहीं है। और बृहस्पति के उप नक्षत्र में मंगल और बुध है। आप यहाँ देख लो, ये उप नक्षत्र का कालम है, बृहस्पति यहाँ है अर्थात मंगल और बुध है, यहाँ देख लो। और बृहस्पति के उप नक्षत्र में चंद्रमा और केतु हैं। ये उप नक्षत्र इसमें नहीं है, लेकिन हम देख के रखे हैं चंद्रमा और केतु हैं। बृहस्पति की ज्योति में देखो शुक्र है, यहाँ देखो शुक्र है। और बृहस्पति की दृष्टि में यद्यपि चंद्रमा है, यहाँ देखो, लेकिन अंशात्मक अंतर बहुत लंबा है, ये नाते वो दृष्टि नहीं मान। तो इस तरह से बृहस्पति से रिलेटेड इतने ग्रह हुए, केतु मंगल बुध चंद्रमा शुक्र, चंद्रमा यहाँ भी है। इस तरह से केतु मंगल बुध चंद्रमा और शुक्र, केतु मंगल बुध चंद्रमा और शुक्र, ये बृहस्पति के रिलेशन में है। केतु में हम देख लेते हैं, केतु शनि के नक्षत्र में है। अब देखो कौन ग्रह भाग्य चमकाएगा, जिस ग्रह में हेल्थ और वेल्थ दोनों, भाग्य में बहुत कुछ आता है, 12 भाव तक आता हो तो नहीं आएगा, लेकिन 1 5 11 भी आया हो और 2 6 10 11 भी आया हो, वही ग्रह मेन होता है। क्योंकि हेल्थ भी रहेगा वेल्थ भी रहेगा, तो हेल्थ और वेल्थ से सारी कायनात पर विजय प्राप्त की जा सकती, ऐसी वर्तमान की भौतिक युग की मान्यता। तो अब केतु में देखो 10 है, 8 7 12 है, 7 8 12 निगेटिव भाव है, यहाँ 10 है 9 है, केतु में नहीं है। केतु के बाद दूसरा ग्रह यहाँ बृहस्पति के नक्षत्र में कोई नहीं, बृहस्पति के उप नक्षत्र में मंगल और बुध है। मंगल में देखो 3 12 है, 11 2 5 है, 1 7 8 11 है, 4 1 2 5, 4 1 2 5 है, लेकिन 7 8 ज़्यादा आया है, 12वां भाव भी आया है। तो मंगल थोड़ा अच्छा तो है, 11 2 5 है, लेकिन इसके आगे भी हम देखते हैं बुध में क्या है। बुध में देखो 11 1 2 5 अर्थात हेल्थ और वेल्थ के लिए धन और ये सब आया है। फिर बुध शुक्र के नक्षत्र में इसमें 1 और 6 आया अर्थात हेल्थ और वेल्थ आया। बुध का उप नक्षत्र स्वामी बृहस्पति है, तो बृहस्पति में काम भर के 11वां भाव और दूसरा भाव है, अर्थात बृहस्पति से रिलेटेड जो बुध है इसमें देखो 1 5 11 भी है और बुध में 11 भी है, 2 भी है और 6 भी है, अर्थात 2 6 11 धन वाला, 1 5 11 हेल्थ वाला, दोनों भाव बुध में है। बुध के बाद हम चंद्रमा को लेते हैं, चंद्रमा में 8 3 12 4 4 1 2 5 अच्छे भाव नहीं है। तो इस तरह से बृहस्पति से भी बढ़िया या सभी ग्रहों से बढ़िया और कोई ग्रह तो नहीं, शुक्र है एक। शुक्र में भी हम देख, शुक्र में 1 6 4 1 2 5, शुक्र राहु के नक्षत्र में है। अंदर के शुक्र में अच्छे भाव हैं, लेकिन राहु के नक्षत्र के नाते हम बुध को चुनते हैं। बुध स्वयं शुक्र के नक्षत्र में है, अच्छे भाव, अर्थात बुध ही एक ऐसा ग्रह है दशानाश से रिलेटेड जो इस आदमी का भाग्य चमकाएगा। वास्तव में इस पर बृहस्पति में बुध की अंतर्दशा चल रही है, जो 22 से लेके चल रही है। बीच में आया था मैंने इसे कहा, बेटा बुध का रत्न पन्ना धारण करो, और उसका तरीका भी बताया। बुध का रत्न पन्ना इसने धारण किया और इसको बड़ा अच्छा लाभ मिल रहा है। इसको हमने बता दिया कि बृहस्पति की महादशा चल रही है, तो बृहस्पति की महादशा में जब बुध का अंतर तो आया है, दिसंबर 24 तक प्रत्यंतर है, इसको भोग लो। उसके बाद शनिश्चर की महादशा आएगी 19 साल में, लेकिन उसमें भी जब बुध का अंतरदशा आएगा 2 ढाई साल,
तो उसमें भी बहुत अच्छा शुभ। और 19 साल के बाद जब बुध की महादशा आएगी तो 17 साल तुम्हारा जो है क्रीम टाइप ऑफ लाइफ होगा, गोल्डन टाइम ऑफ लाइफ। तो मित्रों अभी तो 9 साल इधर, 19 साल इधर, माने 26, 28 साल। और इसकी उम्र आप देखिए 78, 22 साल उधर, 24, 46 इधर और 28 उधर, तो 46, 4, 50, 20, 70, मतलब 72, 74 साल की उम्र के बाद इसका भाग्योदय होगा, मतलब बुढ़ापा आराम से कटेगा, खुशहाल होगा, तब तक ये बहुत धनाढ़ हो जाएगा। लेकिन जब भी इसकी बीच में बुध की अंतरदशा प्रत्यंतर आएगा तो बड़ा अच्छा प्रभाव मिलेगा, और महादशा जब आएगा तो बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो मित्रों समय की जानकारी रहने पर आदमी उसी अनुसार अगर थोड़ा यथानुरूप प्रयास करेगा तो उसको और ज़्यादा सफलता मिलती है। इस नाते असली नियम यही है जो बता रहा हूँ, और इसके अलावा अगर ढूंढते हो तो ढूंढते रहो। और वीडियो लंबा हो रहा है, इस नाते आज का शीर्षक यही बंद कर रहा हूँ। फिर अगले 1-2 दिन में मिलूँगा आपको दूसरे नए क्रांतिकारी टॉपिक के साथ। और मित्रों आज तो कहना ही भूल गया कि अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन आती है उसे पुश कर दीजिए, बगल में ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए, और लाइक वीडियो को ज़रूर करिए, मित्रों को शेयर करिए, और मेरे खुशी के लिए एक प्यारा कमेंट दीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो अगर लास्ट तक देख रहे हो तो इसको सुन रहे हो, 1 बार 2 बार देखो, आपको बड़ा लाभ और सफलता मिलेगा। वीडियो को मतलब स्किप करके भगाइए बंद। तो आज का वीडियो ही बंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। सामने खड़ा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। इतना टाइम देता हूँ कि नोट कर लीजिए, आप लोग क्लियर कट आपको दिखाई दे।